हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री सीखने वाले हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर्स में किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है या टैली में कितने तरह के वाउचर्स होते हैं तो आप जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपको टैली वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन पे भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर्स में किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। सबसे पहला क्या है, कैश टू बैंक, है ना। सबसे पहला क्या है, कैश टू बैंक। यदि आप नकद रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री किस में की जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। यानी कि मान लीजिए अगर आप के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारा कैश जो है वो घर में रखना सेफ नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको बैंक में जाके जमा करा देते हैं, तो उसकी एंट्री जो की जाएगी वो कॉन्ट्रा वाउचर्स में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक टू कैश। यानी कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट से नकद रुपए निकालते हैं यानी कि विड्रॉ करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं और हमें कैश की जरूरत होती है, हम क्या करते हैं बैंक जाते हैं और कैश निकाल लेते हैं, तो उसकी एंट्री भी जो होगी वो किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, है ना। इसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, बैंक टू बैंक। यानी कि यदि आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री भी किस में की जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर्स में की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि दूसरे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, लाइक सपोज कीजिए कि आपके पास SBI बैंक अकाउंट है और HDFC है। आपको HDFC से किसी को पेमेंट करना है बट आपके HDFC में मतलब बैलेंस नहीं है उसमें, है ना, बट आपके SBI बैंक में है। तो आप क्या करेंगे, SBI बैंक से आप HDFC में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं हम, कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। और वो एंट्री जो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, है ना। इसी तरह से अगर आप करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर सेविंग से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी बैंक टू बैंक में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी एंट्री किस में की जाती है, कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर की जाती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट कि हमारी बेटर क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहला क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ ₹3000। यानी कि 3000 रुपये कैश क्या किया हमने, विड्रॉ किए हैं बैंक से, है ना। अब कोई भी जर्नल एंट्री करने से पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सबसे इसमें देखा जाए तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और बैंक में। यानी कि इसी तरह की एंट्री किस में आती है, कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर आती है। ठीक है, उसका दोनों ही यानी कि डेबिट और क्रेडिट पार्ट जो होगा वो कैश और बैंक होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या है, दो अकाउंट है कैश और बैंक। अब ये आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि ये जो है वो एसेट है या एक्सपेंस है या इनकम है या फिर लायबिलिटी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही क्या है, एसेट्स है। एसेट है तो एसेट का रूल क्या बोलता है कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। इंक्रीज का मतलब क्या है, यानी कि आपके पास आ रहा है, एसेट आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, मतलब आपके पास से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये देखना है हमें। तो आपके पास कैश आ रहा है और अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये थे बैंक अकाउंट में और आपने 3000 वहाँ से विड्रॉ कर लिए, यानी कि बैंक अकाउंट से निकाल लिए, है ना। तो आपके बैंक अकाउंट में कितने बच गए, 7,000। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट से कम हो रहे हैं ना पैसे, 10 से 7 हो गए, कम हो गए, यानी कि पैसा चला गया बैंक अकाउंट से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि आपके पास से एसेट गया, है ना, तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन कैश तो आपके पास आ रहा है ना, कैश आपके पास पहले नहीं था, अब 3000 हो गए, यानी कि आया आपके पास, इंक्रीज हो गया ना, 0 से 3000 हो गए, है ना। तो कितना ये इंक्रीज हुआ तो यानी कि डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। डेबिट वाले पोर्शन को हम ऊपर रखते हैं और क्रेडिट वाले पोर्शन को नीचे रखते हैं। अब ये तो हमने एंट्री समझ ली। अब हमें इसकी एंट्री किस में करनी है, टैली में, है ना। हमारा मेन पर्पस किसका है, टैली का है।
तो चलिए टैली में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया है, कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री, अगर आपको नहीं पता कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, तो वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको टैली वाले प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट कंपनी इन अ टैली। ठीक है, इसके बाद है हमें क्या करना होता है, टैली तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, लेजर क्रिएट करने होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, लेजर क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे दो कौन कौन से लेजर्स हैं, कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, दो लेजर्स हैं। तो टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो हाउ टू क्रिएट ए लेजर इन टैली, वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें दो लेजर क्रिएट करना है, एक कैश का एक बैंक का। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अकाउंट इन्फो में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लेजर्स में जाते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी टैली के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको बेटर क्लियरिटी हो जाए और अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आए। तो पहला क्या है, सिंगल लेजर, और दूसरा क्या है, मल्टीपल लेजर। अब किसी भी दोनों तरीके में से किसी भी तरह से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल मैं सिंगल लेजर से कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, दो लेजर क्रिएट करने हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन मैंने टैली के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, जो कैश अकाउंट होता है ना, वो ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड होता है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक। ठीक है, अब मैं किसी बैंक का नाम डाल रही हूँ, मैं सीधे बैंक डाल रही हूँ और यहाँ पे एंटर किया। अब बैंक जो होता है ना, उसकी ग्रुपिंग कहाँ की जाती है, बैंक अकाउंट में ही की जाती है। इसकी ग्रुपिंग किस में की जाती है, बैंक अकाउंट में। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, देन एंटर 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 करना है आपको और सेव कर देना है। ठीक है, एक्सेप्ट, यस, सेव कर दिया। इसके बाद बैक आना है। अब यहाँ पे अगर हमें एंट्री करनी होती है तो हम किसी में भी जा सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए या फिर इन्वेंट्री वाउचर में चले जाइए, किसी भी वाउचर में चले जाइए और यहाँ पे F4 प्रेस कीजिए। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F4, जो कि मैंने शॉर्टकट की वाली वीडियो में बता रखी है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और जो टैली में टाइप्स ऑफ वाउचर का मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी बता रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, देखो जब हम बुक में एंट्री करते हैं ना, जब कॉपी पे हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हम डेबिट वाले पोर्शन को ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट वाले को नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा में क्या है, पहले हमें क्रेडिट वाला पोर्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले क्या दिया है, क्रेडिट पोर्शन दिया हुआ है, देन डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या था हमारे पास, क्रेडिट है बैंक, कितने से, 3000 से। तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3000 टाइप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करना है। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर, आपके अगर चेक नंबर है, ठीक है, तो चेक नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं डालना। और जो भी इंस्ट्रूमेंट डेट है वो डाल सकते हैं, जितनी भी डेट होगी। बट ये एजुकेशन मोड है, इसलिए इसमें 3 ही डेट सेलेक्ट करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, इसलिए मैं इसको 1 अप्रैल ही रख रही हूँ। इसके बाद है डेबिट। अब डेबिट क्या किया हमने, यहाँ पे डेबिट क्या किया है, कैश अकाउंट को, तो हम क्या करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब सिलेक्ट कैसे करना है, ऊपर नीचे कैसे जाना है, जो आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं उससे ऊपर नीचे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट करूँगी और 3000 ही खुद ले लेगा, देन एंटर करना है। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमें डालना होता है नरेशन, तो आप डाल सकते हैं बीइंग द कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, है ना, कैश विड्रॉ किया हमने बैंक से, और एंटर कीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेव हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ऑफ ₹20,000। मतलब हमें एक बैंक अकाउंट खुलवाना था, यानी कि करंट अकाउंट खुलवाना था, उसके लिए हमने 20,000 रुपये पे किए, तो कैश में ही दिए होंगे ना। तो इसको देखो, पहले सबसे पहले दो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट, है ना। यहाँ पे आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, मैंने बैंक अकाउंट ही फिलहाल डाला है। ठीक है, और दोनों ही क्या है, एसेट है, और एसेट का रूल हमें पता है कि एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है, बैंक, क्योंकि बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो बैंक बढ़ रहा है 20,000 से, लेकिन हमारे पास कैश तो कम हो रहा है,
तो कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू करंट अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट, ठीक है 20,000। आप बैंक अकाउंट की जगह आप करंट अकाउंट भी डाल सकते हैं, ये मैंने अभी सिर्फ बैंक अकाउंट डाला है, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है, ये भी कॉन्ट्रा में होगी, जितनी भी बैंक और कैश रिलेटेड एंट्री होती है ना, ये जो दोनों ही पोर्शन का बैंक या कैश होता है, ठीक है, वो क्या होती है, वो कॉन्ट्रा में ही होती है। अब चलते हैं यहाँ पे, फिर से मैं 1 अप्रैल में ही कर रही हूँ एंट्री। अब क्रेडिट पोर्शन क्या है यहाँ पे, अब क्रेडिट में देखेंगे अब कैश आ रहा है, क्योंकि कैश हमने डिपॉजिट किया है, तो कैश हमारे पास से गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमने क्या किया है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे, कितना, 20,000, देन एंटर। अब यहाँ पे नेगेटिव कैश इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मतलब पहले हमारे पास सिर्फ 3,000 ही कैश था, कोई ओपनिंग तो था नहीं, इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा ले रहे 20,000, सिर्फ 3,000 हमारे पास पड़ा हुआ था, जो कि मैंने पिछली एंट्री में की थी, है ना। अब हम 20,000 यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट, बैंक कितना है, 20,000। अब यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बैंक में भी जब हम पैसा जमा कराने जाते हैं, तो हमें एक जो डिपॉजिट स्लिप होती है उस पर भी कुछ ऐसा दिखता है हमारे, है ना, वहाँ पे दिखाना होता है कि हम कौन से नोट कितना दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी मैं नोट नहीं है, बट मैं 10 कर देती हूँ, ठीक है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज सीधे एंटर करो और हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे नरेशन डालना है, बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। मैंने ये नरेशन डाल दिया एंड एंटर कीजिए और ये सेव हो जाएगा, सेव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम बैंक फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI अकाउंट ऑफ ₹50,000, यानी कि हमने क्या किया है, HDFC से SBI में ट्रांसफर किया है। तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे दो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो वो दो अकाउंट है SBI बैंक अकाउंट और HDFC बैंक अकाउंट, है ना, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब ये देखेंगे कि ये दोनों क्या है, एसेट है या फिर लायबिलिटी है, तो दोनों ही क्या है, एसेट है, दोनों ही क्या है, एसेट है। और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। मतलब यहाँ पे इंक्रीज कौन सा हो रहा है, डिक्रीज कौन सा हो रहा है, देखिए जिससे ट्रांसफर करते हैं ना, जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हो वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उससे पैसे कट रहे हैं, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हो उसमें पैसे इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उसमें पैसे जा रहे हैं। मतलब HDFC और SBI, HDFC से SBI में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो HDFC तो पैसे कट रहे हैं ना, और SBI में पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बैंक डेबिट होगा, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट 50,000 से, दोनों ही, ठीक है। यानी कि क्योंकि हमने SBI में ट्रांसफर किया है तो SBI 50,000 से इंक्रीज हो रहा है और HDFC 50,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो अब चलते हैं फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर में। अब यहाँ पे हमें दो बैंक अकाउंट क्रिएट करने हैं, SBI बैंक अकाउंट और HDFC, ठीक है। अब एक तरीका है कि आप स्केप कीजिए, गेटवे ऑफ टैली पे आइए और फिर यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर्स में जाइए और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, है ना, ये सिखाया था मैंने। एक और तरीका है, शॉर्टकट है, जो कि आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आप क्या करेंगे, सीधे यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर से ही क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आगे क्रेडिट पे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना लेजर क्रिएशन सेकेंडरी, यहाँ पे लेजर क्रिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट वाउचर से ही, ठीक है। आपको बार बार गेटवे ऑफ टैली और फिर अकाउंट्स इन्फो और लेजर्स में जाकर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जिस भी वाउचर में आप काम कर रहे हैं वहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ सबसे पहले SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया SBI बैंक अकाउंट। अब इसकी ग्रुपिंग किस में होगी, SBI बैंक में ही होगी, ठीक है। अब इसको सेव करने का दो तरीका है, या तो आप एंटर करके सेव कर दीजिए, है ना, या फिर सीधे आप Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने का था, 50,000, है ना, 50,000 ट्रांसफर किया था, सॉरी एक्चुअली HDFC क्रेडिट में आएगा और फिर SBI आएगा, है ना, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ पे, यहीं से फिर से हम क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे और HDFC भी क्रिएट कर लेंगे, HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है, क्रिएट किया। ग्रुपिंग इसकी बैंक अकाउंट में होगी, हमेशा याद रखिएगा
ये है तो एसेट, एसेट के अंदर भी सब ग्रुपिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए बैंक अकाउंट के नीचे क्या आ रहा है, करंट एसेट आ रहा है, तो ये एसेट ही है। एसेट के अंदर भी बहुत सारी ग्रुपिंग्स होती है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स होता है, नॉन करंट होता है, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये करंट एसेट के अंदर ही आ रहा है और ये बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एंटर करना है, या फिर आप कंट्रोल ए से सीधे सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। देन 50,000 ट्रांसफ़र किए हैं किसमें, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर तो कोई है नहीं क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई चेक वेक तो हमने डाला नहीं है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ नहीं है, तो हम कुछ नहीं डाल रहे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे SBI, क्योंकि डेबिट किसको किया है, SBI को डेबिट। और देन यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ट्रांसफ़र फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट टू SBI बैंक अकाउंट, है ना। यही क्या है, HDFC से जो भी, नरेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है ना उसको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है ना, ताकि किसी को समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने लिखा है कि बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम HDFC टू SBI बैंक अकाउंट, समझ जाएगा कोई कि हाँ HDFC से SBI में ट्रांसफ़र हुआ है ना। तो एंटर करते हैं एंड देन सेव कर दिया। इसके बाद आप चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 25,000, सेम है जो मैंने पीछे करवाया था, कैश डिपॉजिट किया हमने बैंक अकाउंट में, यानी कि इसके दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है इसमें, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, है ना। अब कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, तो बैंक क्या है 25,000 से बढ़ रहा है और कैश 25,000 से कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही कर रहे हैं। अब चलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। अब हमें क्या करना है, कैश क्या होगा, क्रेडिट कितना से, 25,000 से, एंड बैंक होगा 25,000 से, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कुछ पैसे दिखा सकते हैं, जैसे 10 मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप कर सकते हैं वैसे, बट मैं अभी नहीं कुछ भी रख रही। अदरवाइज आप दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे दे सकती हूँ 10 तो ये 20 हो जाएगा, और इसको भी 10 दे दूँ तो 25 हो जाएगा, है ना। तो मैं एंटर कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे आपको नरेशन लिखना होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना। सिंपल सा नरेशन लिखना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, सिंपल आप नरेशन लिख देंगे, कोई भी समझ जाएगा कि कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, है ना। अब एंटर करना है, एंटर कर देना है और सेव कर देना है इसको। अब बारी आती है कि हम जो भी हमने अभी एंट्री की है ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री, वो कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका इसको देखने का, डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पे गेट ऑफ टैली पे आकर डिस्प्ले में जाइए, ठीक है। ये डे बुक आ रहा है ना, डे बुक में जाना है, और यहाँ पे जो भी आपने एंट्री की होगी ना वो सारी एंट्री आ जाएंगी। कई बार होता है ना हम किसी और डेट में कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, सिर्फ उसी डे बुक में होता है कि आप उसी डेट का ही सिर्फ देख सकते हैं। तो आप यहाँ से F2 प्रेस करके ना डेट चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर Alt F2 करके पूरा पीरियड चेंज करके आप देख सकते हैं, जहाँ तक भी आपको देखने का मन है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक ही है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं इसको 31 मई कर सकते हैं, जहाँ भी आपको देखने का मन है इतना तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सारी एंट्री जो की है वो 1 अप्रैल को ही की है, इसलिए 1 अप्रैल को आएगी। आपने बहुत सारी टैली, आप कहीं प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको हर डेट में अलग अलग डेट में एंट्रीज मिलेंगी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसकी एंट्रीज खुद कर सकते हैं, इनकी टैली में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसकी एंट्री क्या होगी, सो दैट कि मैं बता सकूँ कि आपने गलत किया या सही किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।